नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। आज मैं फिर आपके साथ रूबरू हूँ एक नए विषय के साथ, और विषय ये जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा आज का विषय हमारा जीवन ही है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ साथियों, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप विषय पर आती हूँ। आज का विषय है धर्म। धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जा सकता है और जो धारण किया जाता है वही धर्म है। और धारण क्या किया जाता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और क्षमा। समय, काल, परिस्थितियाँ और हमारे दायित्वों के अनुरूप जो उचित और सर्व कल्याणकारी होता है वही धर्म है। साथियों, शब्द धर्म संस्कृत धातु की द्रि धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना, आलंबन देना, पालन करना। जी हाँ साथियों, वेदों के अनुसार भी, हमारे ऋग्वेद में भी धर्म के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। वेदों के अनुसार उत्तम आचरण के निश्चित और व्यावहारिक नियम ही धर्म है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि धर्म क्या है। क्या एक विशिष्ट पूजा पद्धति को भी हम धर्म से जोड़ सकते हैं? जी नहीं साथियों, एक विशिष्ट पूजा पद्धति, एक विशिष्ट जीवन शैली किसी भी धर्म विशेष का एक अंग तो जरूर हो सकती है, परंतु वह संपूर्ण रूप से धर्म की व्याख्या को नहीं करती। वो ये नहीं बताती कि धर्म क्या है। तो वेदों की इस परिभाषा के अनुसार आज आपके सारे भ्रम दूर हो गए हैं कि धर्म वास्तव में है क्या। मात्र पूजा पाठ ही धर्म नहीं है, अपितु धर्म जीवन को कैसे जिया जाए, कितनी उत्तमता से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, किन प्रयासों और किन नियमों को अपना सकते हैं, वही धर्म है। साथियों, अपितु जीवन कैसे जिया जाए इसका एक वृहद और स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल है धर्म। और यदि हम अपने सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों का जिक्र करें, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, तो इनमें तो बहुत ही सरल और विस्तृत रूप से धर्म की व्याख्या की गई है। जीवन का कोई भी ऐसा अछूता क्षेत्र नहीं है जहाँ पर धर्म की उपस्थिति ना हो और जहाँ धर्म आवश्यक ना हो। साथियों, यदि हमारा जीवन धर्मानुसार हो, जो धर्म के बताए गए नियमों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये निश्चित बात है कि धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, या नो धर्मो हतो वधीत। अर्थात मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षक की रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का हनन कभी ना करें। इस डर से तो बिल्कुल ना करें कि धर्म कभी हमको मार ही ना डाले। यह श्लोक मनुस्मृति की एक कविता में उल्लिखित है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, श्रुत्वा च एव अनुवर्त्याम, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। अर्थात धर्म का सर्वस्व क्या है, यह सुनो और सुनकर उस पर चलो। स्वयं को जो अच्छा ना लगे ऐसा आचरण दूसरों के साथ मत करो। इस प्रकार धर्म जीवन का एक मार्ग है। साथियों, जैसे हमारा जीवन शुरू होता है, बाल्यकाल से हम थोड़ा और ऊपर उठते हैं, हमारी स्कूली शिक्षा शुरू होती है, तो वहाँ पर हमारे शिक्षक गण भी हमें यही सिखाते हैं। वहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में श्याम पट्ट पर और स्कूल की दीवारों पर जगह जगह हमें हमारे नीति सूक्त और नीति वाक्य लिखे हुए मिलते हैं, जो बहुत ही सरल भाषा में होते हैं। जैसे कि जीवों पर दया करो, जियो और जीने दो। कुछ इसी तरह के और भी बहुत से सारे श्लोक मंत्र हम पढ़ते हैं, और जाने अनजाने उन्हें रोज़ देखते हुए, रोज़ सीखते हुए, अपने व्यवहार में लाते हुए हम धर्म के अनुगामी होते चले जाते हैं। वेदों को पढ़ना शायद सबके बस की बात नहीं है।
हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ने में हम लोग कोताही बरतते हैं और शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे धर्म के गूढ़ रहस्यों को हमारे ऋषि मुनियों ने, फिर हमारे शिक्षकों ने हमारे जीवन में सरलता से ढालने के लिए, हमको उनके अनुरूप बनाने के लिए इन सीधे साधे शब्दों में उन नीति वाक्यों को हमारे जीवन में इस रूप में सम्मिलित किया। साथियों, और ये नीति वाक्य कहीं अलग से नहीं आए हैं। इन नीति वाक्यों को अगर हम थोड़ा सा चिंतन करके देखें तो ये नीति वाक्य और ये धर्म से जोड़ने वाले वाक्य प्राकृतिक नियम पर ही आधारित है। हमारे भारतीय सनातनी वैदिक परंपरा और धर्म की पराकाष्ठा इस बात से भी गौरवान्वित होती है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर बरसों शासन किया, हमें अपने गुलामों की तरह रखा, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक परिषद द्वारा लागू शिक्षा व्यवस्था, जो बाद में कॉमनवेल्थ और आज के समय में ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, जो कि सिर्फ पूर्व लिखित कानून व्यवस्था यानी कि धर्म को ही सभ्य मानती है। तो पूर्व लिखित कानून व्यवस्था और धर्म क्या? वही जो हमारे वेदों में उल्लिखित है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित है, जो हमारी रामायण, हमारी भागवत गीता हमें सिखाती है। और मैं समझती हूँ धर्म से संबंधित रामायण, महाभारत और भागवत गीता से बड़ा मैनुअल और कोई हो ही नहीं सकता। साथियों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने पुरातन ज्ञान और संस्कृति को पुनः स्मृति में लाएं, अपने आचरण में उसका अनुसरण करें। अपने धर्म को हम संकीर्णता से ना लें। यह भारतीय संस्कृति और महान जीवन पद्धति का ही प्रभाव है जो आज संपूर्ण विश्व हमारे भारत की ओर आस भरी नज़रों से देख रहा है। और इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारा देश डिगा नहीं, रुका नहीं, अपितु अगर हम और राष्ट्रों की अपेक्षा तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक दृढ़ और व्यवस्थित सिद्ध हुआ है। संपूर्ण विश्व आज हमारे राष्ट्र और राष्ट्र की गौरवमयी संस्कृति और परंपरा को फिर से नतमस्तक होकर अपना नमन कर रहा है। साथियों, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और अगले एपिसोड में पुनः मिलती हूँ आपसे एक नए विषय के साथ, एक नई जीवन पद्धति के साथ। संगच्छध्वं संवदध्वं। नमस्कार।